साथियों, आज एमसीडी के बाई इलेक्शंस का, नगर निगम के उपचुनाव का जो कैंपेन का समय है वो समाप्त होने जा रहा है। आज शाम को बाई इलेक्शन का प्रचार समाप्त होगा, उस पर विराम लगेगा और 28 तारीख को मतदान करके बाई इलेक्शंस जहाँ जहाँ हो रहे हैं वहाँ की जनता अपना मत साफ करेगी कि वो कौन सी पार्टी को नगर निगम के बाई इलेक्शंस में चुनकर एमसीडी में भेजना चाहती है। मैं आज दिल्ली वालों से विनती करना चाहूँगा, दरख्वास्त करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब, हम सब मिलकर नगर निगम के भ्रष्टाचार से, उनके निकम्मेपन से, उनके आलस से और उनके गैर जिम्मेदाराना रवैये से बहुत परेशान हैं। आप और हम शोषित हैं, आप और हम पूरी तरीके से एमसीडी द्वारा एक्सप्लॉइटेड हैं। एमसीडी का मतलब है मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट, महाचोर डिपार्टमेंट। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली नहीं, महाचोर डिपार्टमेंट। एमसीडी वो कुआं है, वो भारतीय जनता पार्टी का कुआं है जिसमें जितना पैसा डालो उतना कम, और पूरे दिल्ली को भाजपा की एमसीडी ने नर्क बना दिया, कूड़ा कूड़ा करके। मैं अगर कानूनी और संवैधानिक जिम्मेदारियों की बात करूं तो 3 बड़ी कानूनी संवैधानिक जिम्मेदारियां नगर निगम की एमसीडी की होती हैं। पहली चीज, दिल्ली में साफ सफाई, सैनिटेशन, क्लीनलीनेस, यह संवैधानिक कानूनी जिम्मेदारी है एमसीडी की। दिल्ली को साफ रखने की पूरी जिम्मेदारी उनकी है। दूसरी बड़ी जिम्मेदारी है, जितनी छोटी सड़कें हैं दिल्ली में, बड़ी हाईवेज या मेन रोड्स की बात नहीं कर रहे, आपके घर के बाहर वाली छोटी सड़क, आपके मोहल्ले, आपके गली के बाहर वाली छोटी सड़क, पतली सड़क, वो सड़क बनाने की जिम्मेदारी नगर निगम की होती है। और तीसरी बड़ी जिम्मेदारी, जो गार्डन्स और पार्क्स एमसीडी के अधीन आते हैं, उनकी साफ सफाई, उनकी देखरेख, उसमें फूल पौधे अच्छे से लगे हों, झूले अच्छे से लगे हों, लोग आ जा सकें और अच्छे से उसका सौंदर्यकरण बनाकर रखना। ये 3 मुख्य जिम्मेदारियां होती हैं और इन तीनों मुख्य जिम्मेदारियों में नगर निगम फेल रहा, भ्रष्टाचार में लिप्त रहा। हर 6 महीने नहीं, हर तिमाही नहीं, हर महीने नहीं, हर हफ्ते नया घोटाला नगर निगम का सामने आया और भाजपा ने बदल बदल के कैंडिडेट हर 5 साल बाद नए प्रत्याशी देकर अपने काउंसलर्स को पैसा कमाने का खूब मौका दिया, भरपूर मौका दिया। और आज दिल्ली की जनता से मैं निवेदन करता हूं कि 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के कार्यकाल पर फुल स्टॉप लगाएं, अरविंद केजरीवाल जी के हाथों को मजबूत करें और आम आदमी पार्टी को दिल खोलकर वोट दें। जब दिल्ली में डबल इंजन का अरविंद केजरीवाल साहब की गाड़ी चलेगी, जब नगर निगम में भी केजरीवाल, सरकार में भी केजरीवाल, तो जब ये डबल इंजन की केजरीवाल साहब की गाड़ी चलेगी तो दिल्ली में विकास की, डेवलपमेंट की, तरक्की की गति 2 गुना हो जाएगी। तो आज मैं जिन जिन लोगों के पास मौका है अपना पार्षद बदलने का, उन सभी मतदाताओं से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर, अरविंद केजरीवाल जी के काम पर और अरविंद केजरीवाल जी ने जो बीते 5 साल 6 साल में दिल्ली वालों के लिए सेवा करी है, एक सेवादार की तरह, परिवार के बड़े बेटे की तरह, उस हिसाब से आप आम आदमी पार्टी को वोट दें, झाड़ू का बटन दबाएं और आने वाले चुनावों में, बाई इलेक्शन के चुनाव में आम आदमी पार्टी को विजयी बनाएं। मैं एक बार जल्दी से आपको हमारे जो प्रत्याशी इन चुनावों में, बाई इलेक्शंस में लड़ रहे हैं, उनके बारे में एक एक वाक्य कहकर
नगर निगम की अपनी बात को समाप्त करूंगा। वार्ड 41E चौहान बांगर से हमारे पूर्व विधायक मोहम्मद इशराक खान साहब चुनाव लड़ रहे हैं। इनके बारे में आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। इन्होंने खूब साल क्षेत्र की सेवा करी, विधायक के तौर पे सेवा करी, सक्रिय रहे, सामाजिक कार्यकर्ता रहे और अब इस बार पार्टी ने उन्हें पार्षद का चुनाव लड़ने का मौका दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि क्षेत्र की जनता उनमें अपना विश्वास एक बार फिर से जाहिर करेगी। वार्ड नंबर 32N से, जिस वार्ड का नाम है रोहिणी N, रोहिणी C, इस वार्ड से हमारे फॉर्मर एमएलए पूर्व विधायक रामचंद्र जी, जिनको आप सब भली भांति जानते हैं, उन्हें मौका दिया गया है। रामचंद्र जी यहाँ से आम आदमी पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। क्षेत्र में खूब काम किया, विधायक रहते खूब काम किया और पूरा विश्वास है कि वहाँ की क्षेत्र की जनता रामचंद्र जी जैसे सरल स्वभाव के भले व्यक्ति, समाज सेवी को जनता की सेवा करने का मौका अरविंद केजरीवाल जी के झंडे तले अवश्य देगी। वार्ड नंबर 2E त्रिलोकपुरी ईस्ट से विजय कुमार जी हमारे प्रत्याशी हैं। ये अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन महोत्सव समिति के सचिव रहे हैं। ये स्वच्छता कर्मचारी की जो यूनियन है MCD की, उसके उपाध्यक्ष रहे हैं। सालों से यूनियन के तौर पे, एसोसिएशन के तौर पे और एक समाज सेवी के तौर पे क्षेत्र की जनता की सेवा करते आए हैं। शालीमार बाग नॉर्थ वार्ड से 62N वार्ड से हमारी कैंडिडेट हैं सुनीता मिश्रा जी। ये आम आदमी पार्टी से शुरू से जुड़ी हुई हैं। हमारे महिला विंग में ये एक बहुत सीनियर ऑफिस बीदर के तौर पे इन्होंने काम किया और आम आदमी पार्टी ने ऐसी समाज सेवी महिला को इस बार चुनाव लड़ने का मौका दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल जी के झंडे तले इन्हें भी शालीमार बाग नॉर्थ की जनता अवश्य वोट देगी। और हमारे आखिरी कैंडिडेट हैं कल्याणपुरी से 80 वार्ड से बंटी गौतम जी उर्फ धीरेन्द्र कुमार जी। ये भी लगातार गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचित के लिए, शोषित के लिए काम करते आए हैं और बहुत साफ छवि के भले सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इनमें भी अपना विश्वास दिखाएगी, जताएगी और बड़ा सुनहरा मौका है आप सबको आने वाले MCD चुनाव से पहले बीजेपी को ये दिखाने का कि 5 साल और उससे पहले बीते एक दशक में, यानी कि कुल मिलाकर 15 साल में नगर निगम में जिस प्रकार से भाजपा ने आतंक मचाया, पैसा कमाया, भ्रष्टाचार किया, सबको लूटा, लैंटर डालने वाले से लेकर रेस्टोरेंट चलाने वाले तक, रेडी पटरी लगाने वाले से लेकर ई-रिक्शा चलाने वाले तक सबको लूटा। आज आप सबके पास एक बहुत बड़ा मौका है अपनी वोट की ताकत से इन भाजपाइयों को सबक सिखाने का, जिन्होंने नगर निगम का बेड़ा गर्क किया, जिन्होंने MCD को बर्बाद करके दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया।